हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नलिनी खन्ना जी, जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और समाजशास्त्र की प्रोफेसर होने के नाते राजनीति की भी अच्छी समझ रखती हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की तैयारी कर रहे हैं। लोगों में इसको लेकर तमाम तरह की भ्रांतियां भी हैं। क्या कुछ लोगों के मन में सवाल उठ रहे हैं? इन्हीं सब तमाम मुद्दों पर बात करेंगे हम डॉक्टर नलिनी खन्ना जी से। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। जी मैम। धन्यवाद। नमस्ते। मैम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाने की बात कर रहे हैं। आप इसके बारे में क्या सोचती हैं? क्या है आपकी राय? देखिए, समान नागरिक संहिता जो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी एक पूरे देश में एक समान कानून को लागू करने का प्रयास कर रहे हैं। ये एक बहुत ही अच्छा प्रयास है, क्योंकि हमारा देश जो होता है वो संविधान से चलता है और एक समान कानून हो जाने से किसी भी जाति, धर्म, वर्ग, व्यक्ति, समुदाय का जो भेद होगा वो खत्म हो जाएगा और सबको समान रूप से ही हमको सब जितने भी हमारे देश के नागरिक हैं सबको समान नागरिक ही समझ के सारे कानूनों का पालन करना पड़ेगा। तो ये बहुत अच्छा कदम है और इसको जल्दी ही हमारे पूरे देश में हर डॉक्टर साहब, आपने कहा कि लोगों में कोई धार्मिक मान्यताओं पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो सबसे ज्यादा जो भ्रांतियां हैं वो मुस्लिम समुदाय में है। इसको आप किस तरीके से रखती हैं? देखिए, ऐसा है कि भ्रांतियां तो सभी समुदाय में हैं, हिंदू में भी हैं, मुस्लिम में भी हैं, आदिवासियों में भी हैं। अभी आप देखिए मणिपुर में आदिवासियों पर कितना अत्याचार हो गया, खास करके महिला अत्याचार हो गया। तो हम समाजशास्त्र के प्रोफेसर हैं, तो हमारा देश जो है विभिन्न तरह के समुदाय, जाति, धर्म, पंथ से बना है। तो लेकिन एक समान नागरिक संहिता होने के नाते, जैसे हमारे संविधान में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि किसी भी व्यक्ति को जाति, धर्म, लिंग के आधार पर, समुदाय के आधार पर भेदभाव नहीं करना है। तो जब ये मोदी जी हमारे एक समान नागरिक संहिता को लागू कर देंगे तो हमारे पूरे देश के हर नागरिक को एक समान नागरिक, अभी भेदभाव हो जाता है, हर जगह इतनी हिंसा हो जा रही है केवल समुदाय को लेकर। तो ये जो भ्रांतियां हैं हमारे यहाँ कि वो एक समान नागरिक संहिता होने के नाते वो बुर्का पहनना बंद कर देंगे, टोपी पहनना बंद कर देंगे या तलाक का मुद्दा खत्म हो जाएगा, ये सब जो भ्रांतियां होंगी वो कभी भी कोई भी समुदाय का जो परंपरा सदियों से चली आ रही है वो कभी भी खत्म नहीं हो सकती है। क्योंकि देखिए, जो भी कानून है वो हर समुदाय का अलग है, सबके विवाह करने की प्रथा परंपरा अलग है। जैसे हिंदुओं में 8 तरह के विवाह होते हैं, ब्रह्म विवाह, देव विवाह, ऋषि विवाह है। मुसलमानों में हम लोगों का निकाह होता है, तो उन लोगों के शरीयत के अनुसार से विवाह होता है, बहु विवाह प्रथा है। आदिवासियों में भी बहु विवाह प्रथा है। तो जिस तरह से हमारे विभिन्न तरह के समुदाय हैं और उनमें जो भ्रांतियां हैं कि खत्म हो जाएगा, खत्म कभी नहीं होगा। क्योंकि जो सदियों से किसी भी धर्म में, किसी भी जाति में, किसी भी समुदाय में जो प्रथा परंपरा चला आ रहा है, जो कानून चला आ रहा है संविधान का, वो एक दिन में खत्म नहीं होगा। ये भ्रांतियां रख के व्यक्ति जो है आपस में फूट न करे और अलगाव न करे, जबकि इस एक समान नागरिक संहिता को जो सरकार बना रही है उसका बहुत तहे दिल से शुक्र करके और उसका स्वागत करें, क्योंकि इससे हमारे देश में ही विकास होगा। मैम, भारत में गोवा ऐसा राज्य है जहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, लेकिन वहाँ पे कुछ खामियां हैं। तो मैं जानना चाहूंगी कि वो क्या खामियां हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड में? देखिए, समान नागरिक संहिता में गोवा में जो ये लागू है, इसमें ये खामियां हैं कि वहाँ के समुदाय में जो भी विवाह करता है और जो हमारा पितृसत्तात्मक समाज है उसमें लड़का हो जाता है तो उसको प्राथमिकता देते हैं, और यदि उनके यहाँ लड़का नहीं होता है तो दूसरा विवाह कर लेते हैं, जिससे जो महिला होती है उसके लिए ये शर्मनाक है और उसकी गरिमा पर भी ठेस लगती है। तो महिलाओं के सम्मान के लिए भी आप यदि एक समान नागरिक संहिता हो जाएगी तो एक विवाह में किसी भी धर्म में, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, किसी भी राज्य में और किसी भी समुदाय में एक विवाह प्रथा जो है वो ठीक भी रहती है। इससे महिलाओं की भी सुरक्षा और सम्मान बना रहता है। ये खामियों को दूर भी कराएगा एक समान नागरिक संहिता। मैम, मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने जब से पसमानदा मुस्लिम्स का नाम लिया है, यूनिफॉर्म सिविल कोड का नाम लिया है, तब से पसमानदा मुस्लिम्स एक बार फिर से हाईलाइट हो गए हैं, चर्चा उन पे गर्म हो गया है। तो पसमानदा मुस्लिम्स वोट के हिसाब से कितनी महत्वपूर्ण रखते हैं, खास करके बीजेपी के लिए? मैं उसके बारे में जानना चाहूंगी। देखिए,
आगामी 24 में लोकसभा चुनाव है और विभिन्न प्रकार की जो दल हैं वो अपने विभिन्न मुद्दों को लेके, अपनी विचारधारा को लेके अपने मत को पक्ष करने के लिए जनता के हित में जाते हैं। लेकिन हमारा जो देश है वो उसमें विभिन्न धर्म और जाति के और समुदाय के लोग रहते हैं और जैसे हिंदू में विभिन्न तरह की जातियां हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और उसमें भी ब्राह्मण में कानपुर, सरयू, बारी, वैसे ही मुसलमानों में भी शिया, सुन्नी, देवबंदी, पसमानदा मुस्लिम विभिन्न तरह के उस समुदाय में आते हैं। तो उनका वोट बैंक भी उस इलाके में होता है जहां पर बहुमत में उन लोग रहते हैं। लेकिन ये जो एक समान नागरिक संहिता से जो है वो मुस्लिमों का जो बीजेपी ने विभिन्न कार्य, जैसे जो ट्रिपल तलाक वाला था और विभिन्न जो 370 हटा दिया, तो इस तरह के विभिन्न जो योजना बनाई और मुसलमानों के हित में विभिन्न कार्य करने लगे, उससे बीजेपी के वोट बैंक में कुछ उसका जो प्रभाव पड़ेगा वो तो जनता ही बताएगी कि जनता उनके जो भी समान नागरिक संहिता बना रही है या उन लोग को जो सुरक्षा दे रही है, विभिन्न तरह के कानून बना रही है, योजनाएं बना रही है, संविधान के विभिन्न अनुच्छेद जो हैं, संविधान है उसके अंतर्गत जो अनुच्छेद हैं उस अनुच्छेद में परिवर्तन कर करके, और विभिन्न राज्यों के जो संविधान है, जैसे हर राज्य का कानून भी तो अलग है हमारे देश में, तो उन राज्य के जो कानून है उनमें अनुच्छेद में परिवर्तन करके उसको जो सुधार कर रही है, उसका वोट बैंक पर तो प्रभाव पड़ेगा। ये तो आने वाला समय जो है वो जनता ही बता पाएगी। लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में विपक्ष सवाल कर रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी चर्चा में क्यों? अभी बीजेपी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेके इतना ज्यादा उत्साहित क्यों दिख रही है? 9 साल उनका सरकार रहा, तो अभी तक उनको इतना उत्साह क्यों नहीं दिखा? चुनाव के जस्ट पहले ही इतना उत्साह क्यों विपक्ष इस बात को लेके, समय को लेके सवाल कर रहा है? इसके बारे में आप क्या कहेंगी? देखिए, जब भी कोई सत्ता में होता है तो विपक्ष किसी न किसी मुद्दे पर तो उसको उठाता ही है। जब बीजेपी का हमारे केंद्र में और हमारे उत्तर प्रदेश राज्य में उनका शासन है, विभिन्न राज्यों में शासन है, और अभी आगामी लोकसभा चुनाव 24 में है, और इस मुद्दे को जो समान नागरिक संहिता है उसको मोदी सरकार ने कानून बनाने का प्रयास किया, तो इसको विपक्ष जो है एक मुद्दा बना रहा है। तो कुछ राजनीतिक दल जो हैं वो कह रहे हैं कि ये जो समान नागरिक संहिता है ये ठीक है, इसको लागू हो जाना चाहिए, और कुछ दल कह रहे हैं कि नहीं, ये समाज के हित में नहीं है, किसी भी धर्म समुदाय के हित में नहीं है। तो ये तो उन विभिन्न दलों के अपने मत है, जैसे हर व्यक्ति का हर मुद्दे पर अपना मत होता है, लेकिन सरकार जो भी कानून बनाती है, संविधान में कोई भी अनुच्छेद में जो भी फेरबदल करती है वो जनता के हित ही में करती है। तो हम समझते हैं कि ये जो कानून बन रहा है ये शायद अच्छा है, और आगामी लोकसभा चुनाव में जनता के मत पर भी इसका परिणाम जरूर पड़ेगा और जनता इसका अच्छा जवाब भी देगी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। हमारे साथ मौजूद थी डॉक्टर नलिनी खन्ना जी, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, राजनीति की अच्छी समझ भी रखती हैं। आप लोगों ने देखा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में मैम तमाम मुद्दों पर जानकारी दी, लोगों में किस तरह की भ्रांतियां हैं उसके बारे में भी बताया, मुस्लिम समुदाय पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ेगा, उनको सबसे ज्यादा फायदा भी होने वाला है, ये भी मैम ने बताया। कैमरामैन नफीस अली के साथ अनामिका पाल, VIP न्यूज, लखनऊ।